बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अज़हर बुखारी और आप देख रहे हैं यूनिक ग्राफिक्स। पंजाब हुकूमत ने ई स्टाम्प के अजरा के निज़ाम को नुमाया तौर पर जदीद, आसान और मज़ीद सिक्योर बना दिया है। अब पीले कागज़ के इस्तेमाल और बैंक जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि शहरी घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए ज़्यादा मालियत के ई स्टाम्प पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको ईजी पैसा मोबाइल ऐप के ज़रिए चालान फ़ीस अदा करने का आसान, मरहलावार और मुकम्मल तरीका भी बताएंगे। ई स्टाम्प की वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप भी ई स्टाम्प के नए अपडेटेड निज़ाम के बारे में रहनुमाई चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो आइए बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस वीडियो में आपको ई स्टाम्प पोर्टल से स्टाम्प पेपर डाउनलोड करने के लिए चालान फॉर्म 32 से बनाने का मुकम्मल तरीकाकार बताया जाएगा। इस मकसद के लिए अपने ब्राउज़र में es.punjab-zameen.gov.pk की वेबसाइट ओपन करें। वेबसाइट ओपन होने के बाद मुख्तलिफ ऑप्शन हमारे सामने हों। इन ऑप्शंस का इस्तेमाल कहाँ होता है और किस पर्पज़ के लिए है, इस पर हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे। फ़िलहाल हम चालान 32A की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद स्क्रीन पर चालान फॉर्म की मालूमात से पहले एक डिस्क्लेमर का पॉपअप ज़ाहिर होगा, जिसमें शराइत व ज़वाबित पढ़ के आपको एग्री के बटन पर क्लिक करना होगा। चालान फॉर्म 32A का पेज हमारे पास ओपन हो चुका है। इसमें 3 मुख्तलिफ स्टेप्स हमारे सामने आएंगे। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें पार्टीज़ की डिटेल शामिल होगी। उसके बाद डी डिटेल, प्रॉपर्टी की डिटेल आ जाएगी। उसके बाद लास्ट पे कंफर्मेशन होगी। हम बात करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन में चालान डिटेल के हवाले से। चालान के हवाले से पहले भी वीडियो बनाई जा चुकी है, बहरहाल इसका अपडेटेड तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले हम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। हमारा शेखुपुरा है, तो इसके बाद तहसील की तरफ आएंगे। तहसील हमारे पास फिरोज़ वाला है। स्टाम्प पेपर टाइप में नॉन जुडिशल करेंगे। डीड नेम में आप जो भी एग्रीमेंट करना चाहें उस हवाले से लिखेंगे। हम 5CCC लगाएंगे क्योंकि हम प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट कर रहे हैं, लेन देन का। पर्पज़ ऑफ चालान, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है चालान की फ़ीस कौन पे करेगा, वो सेकंड पार्टी पे करती है। एजेंट इन्फॉर्मेशन पे आएंगे। एजेंट का नेम आ जाएगा, एजेंट का CNIC नंबर आ जाएगा। उसके बाद एजेंट का CNIC के मुताबिक रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा और उसके बाद मेल आ जाएगी। ये एजेंट की इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। याद रहे, एजेंट सेलर भी हो सकता है, बायर भी हो सकता है और थर्ड पर्सन भी हो सकता है। और एजेंट को भी OTP लाजमी आएगा एजेंट का, उसको कंफर्म करना ज़रूरी है। फर्स्ट पार्टी इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट पार्टी के बटन पे हम क्लिक करेंगे। ऐड फर्स्ट पार्टी पे क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आपके पास ओपन हो जाएगा, जिसमें 3 मुख्तलिफ स्टेप्स में आप अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। सबसे पहली ऑप्शन आ जाएगी हमारे पास लोकल, जिसमें अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप अपनी मुतलका दर्ज की गई मालूमात दे के ऐड के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। याद रहे, डिटेल आपको बिल्कुल दुरुस्त देना होगी, अदरवाइज़ आपका चालान जनरेट नहीं होगा। इसमें यह भी ज़रूरी है कि ID कार्ड पे आपका सिम का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। सेकंड ऑप्शन की तरफ हम आएंगे। सेकंड ऑप्शन हमारे पास ओवरसीज़ की है। ओवरसीज़ के बटन पे क्लिक करके मुतलका मालूमात इसके मुताबिक दर्ज करना ज़रूरी है। ओवरसीज़ यूज़र का ईमेल का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन यूज़र। अगर सेलर ओवरसीज़ का रिप्रेजेंटेटिव है तो मुतलका ऑप्शन पर क्लिक करें और दी गई मालूमात दर्ज करें। ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हमारे पास 2 ऑप्शन आती हैं। सबसे पहली आप NTN यहाँ पे मेंशन करेंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन नेम ऑटो ऐड हो जाएगा। डिटेल में नेम CNIC के बाद रिलेशन में जब आप आएंगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम आप मेंशन करेंगे। उसके बाद ऐड के बटन पे आप दीगर मालूमात के बाद क्लिक करके अपने फॉर्म को फिलअप करेंगे। हम लोकल यूज़र का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। हम शुरू में नेम CNIC रिलेशन के बाद कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर ID कार्ड के मुताबिक होगा, ये पहले भी आपको बता चुका हूँ। अगर ID कार्ड के मुताबिक नहीं होगा तो OTP उस पर नहीं जाएगा। OTP मुतलका कॉन्टैक्ट नंबर पे जाएगा 6 अंकों का, वो आपको फौरी तौर पे ऐड करना ज़रूरी होगा। उसके बाद मेल एड्रेस और फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके आपको ऐड के बटन पे क्लिक करना होगा। अगर सेलर एक से ज़्यादा हैं
फर्स्ट पार्टी इन्फॉर्मेशन में ऐड के बटन पे आपको अगेन क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ऐड फर्स्ट पार्टी बटन पे क्लिक करते हैं मुतल्लिका मालूमात आप देंगे। लास्ट वाली दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट किए बगैर ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे। बायर की डिटेल भी इसी तरीके से हम ऐड करेंगे। सेकंड पार्टी इन्फॉर्मेशन में ऐड सेकंड पार्टी पे हमने क्लिक करना होगा। उसी तरीके से लोकल यूज़र पे क्लिक करके लोकल यूज़र की हम डिटेल यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद अगेन ओवरसीज़ की ऑप्शन हमारे पास आती है। ओवरसीज़ की ऑप्शन पे हम क्लिक करके मुतल्लिका मालूमात दर्ज करेंगे। इसमें याद रखिएगा जब भी हम स्टाम्प पेपर जारी करेंगे, अगर पहले से हमारे नाम पे स्टाम्प पेपर जारी हुआ है तो पहला OTP हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर नहीं जाएगा। और इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन टाइप में हम आएंगे। अगेन ऑर्गेनाइजेशन टाइप में क्लिक करने के बाद दीगर दी गई मालूमात हमें ऐड करना होंगी। हम बात करेंगे अगेन लोकल यूज़र पे। लोकल यूज़र का हम नेम लिखेंगे। जैसे ही हम ID कार्ड लिखेंगे, अगर तो ये पहले स्टाम्प पेपर जारी करवा चुके हैं, जो मैंने अभी बात की है, अगर जारी करवा चुके हैं उनका ऑटो ही कॉन्टैक्ट नंबर ऐड होगा जो उन्होंने पहले से ऐड किया होगा और इस पे इनका OTP नहीं जाएगा। इनका एड्रेस मेंशन करके नीचे दी गई दो ऑप्शन में से पहली ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड के बटन पे हमें क्लिक करना होगा। अगर बायर भी एक से ज़्यादा हैं तो ऐड सेकंड पार्टी पे हम क्लिक करेंगे। ऐड सेकंड पार्टी पे क्लिक करने के बाद दोबारा हम लोकल में आके अपनी यूज़र की डिटेल ऐड करेंगे। ऐड यूज़र की डिटेल ऐड करने के बाद हमें लास्ट वाली दो ऑप्शन जो हैं उसमें हमें दोनों को मिस कर देना है और ऐड के बटन पे क्लिक कर देना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हुई है। फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और एजेंट के बाद हमारे पास प्रूव यू आर नॉट आ रिपोर्ट में कैप्चा कोड हमें ऐड करना होगा। जैसे ही हम कैप्चा कोड ऐड करेंगे और नेक्स्ट के बटन पे हमने क्लिक करना होगा। डीड डिटेल हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है। प्रॉपर्टी की यहाँ पे प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट में 2,40,000 लिख के नेक्स्ट के बटन पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे पास कंफर्मेशन की ऑप्शन आती है। यहाँ पे हमने नेक्स्ट कर देना है कंफर्मेशन में। यहाँ पे ये बात याद रखें, जो फर्स्ट पार्टी है उसे OTP अगेन जाएगा, ये उसका दूसरा OTP होगा। जैसे ही हम OTP ऐड करेंगे प्रिंट चालान के बटन पे हमने क्लिक करना हो। अब इजी पैसा से चालान की हम फ़ीस पे करेंगे। इजी पैसा में आके सी आल पे क्लिक करेंगे। सी आल पे क्लिक करने के बाद हम गवर्नमेंट फ़ीस पे आएंगे। गवर्नमेंट फ़ीस पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे पंजाब ई स्टाम्पिंग फ़ीस हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं और स्क्रॉलिंग करके उसको यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। स्क्रॉल करके हमने पंजाब ई स्टाम्पिंग फ़ीस पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद PSID चालान पे दी गई मालूमात के मुताबिक हमने यहाँ पे मेंशन करनी है। फ़ीस पे करने के बाद यूज़र को स्टाम्प का नंबर बज़रिया SMS मौसूल हो जाएगा। उसके बाद हम दोबारा ब्राउज़र में आएंगे। थर्ड ऑप्शन डाउनलोड स्टाम्प पेपर पे क्लिक करना होगा। इस बात का ख्याल रखें, स्टाम्प फिलअप करते हुए दोनों पार्टीज़ का आपके पास मौजूद होना ज़रूरी है ताकि बर वक्त OTP दर्ज किया जा सके। डाउनलोड स्टाम्प पेपर की ऑप्शन में हम स्टाम्प जनरेट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आती है सर्च चालान की। सर्च चालान में हम मुतल्लिका दी गई मालूमात यहाँ पे ऐड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो चालान के मुताबिक PSID हमें दर्ज करना होगा। नेक्स्ट यूज़र के मोबाइल नंबर पे मौसूल हुआ स्टाम्प नंबर ऐड करेंगे। इसमें उसके बाद ID कार्ड नंबर हम फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी या एजेंट में से किसी का भी लिख सकते हैं। उसके बाद ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर और शीट नंबर हम दर्ज करेंगे। 1, 2 कोई भी कर सकते हैं। जनरेट स्टाम्प पे क्लिक करेंगे। चालान के मुताबिक ऊपर दिए गए नंबर पे आपको अगेन 6 हिस्सों वाला OTP मौसूल होगा। ये OTP वेरिफिकेशन का सबसे लास्ट स्टेप होगा। इसमें आपने 6 हिस्सों वाला OTP दर्ज करना है। इसका टाइम रिमेनिंग जो टाइम है वो आपको साथ साथ यहाँ पे मेंशन होगा। तकरीबन एस्टिमेटेड 5 मिनट यहाँ पे दिए गए होते हैं। जैसे ही आपको OTP मौसूल हो, OTP यहाँ पे 6 हिस्सों वाला दर्ज करके वेरीफाई OTP के पे क्लिक करेंगे। साथ ही आप कंफर्म स्टाम्प इश्यूज़ पे आपने येस के बटन पे आपको क्लिक करना होगा।
यस करने के बाद स्टाम्प पेपर पीडीएफ की सूरत में आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। आखिर में जब आप पीडीएफ फाइल ओपन करेंगे तो आपसे 6 हिस्सों का ओटीपी कोड मांगेगा। ये वही कोड होगा जो आपने पीडीएफ फाइल डाउनलोड करते वक्त वेरीफाई किया होगा। यहाँ पे आपको 6 हिस्सों का ओटीपी कोड दर्ज करना होगा। जैसे ही आप ओटीपी कोड लिखते हैं, साथ ही आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। आपका स्टाम्प पेपर रेडी हो चुका है। इसको प्रिंट करके आप अपनी तहरीर लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।